Go now. Go now. Go. Ah! My name is Mercedes. Mercedes. Calm down. I'm from the future. Aliens. They're coming. I'll get her legs. इमेजिन कीजिए आप सुबह 7 बजे अपने रूटीन जॉब पर जा रहे हैं, वही आपका एवरीडे ग्रुप, सनलाइट और ना के बराबर ट्रैफिक, पर एकदम से एक लड़की जो आपको कहीं देखी देखी लग रही है वो आकर आपके ग्रुप के साथ वॉक करने लगती है। आप देख पा रहे हो कि उस लड़की ने वॉकिंग या जॉगिंग आउटफिट नहीं पहना, बल्कि वो तो पार्टी वियर कपड़ों में ड्रेस्ड है, जैसे कि कोई सीधा क्लब से जॉगिंग करने आ गया हो। आप ये सब सोच ही रहे होते हो कि वो लड़की एकदम से अपना टॉप उतार देती है, विच लीव्स हर लिटरली हाफ नेकेड, और वो पूरी सड़क पे यहाँ वहां भागने लगती है, चिल्लाने लगती है, एलियंस 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 आर कमिंग, मैं फ्यूचर से आई हूँ, मेरे पास एक क्रिस्टल बॉल है, ट्रस्ट मी, मैं एक एक्सीडेंट में मर गई थी। आई मीन व्हाट अ स्ट्रेंज मॉर्निंग, व्हाट अ स्ट्रेंज सीन, व्हाट अ स्ट्रेंज लेडी। जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा होता है, ये पागलपन चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ अगली ही सड़क पे एक बहुत ही डरावना सीन होता है। 3 गाड़ियां कंप्लीटली क्रश्ड और 4 लोग बेहोश, खून से लथपथ। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो केस है वो एक बहुत ही फेमस इंस्टाग्राम मॉडल के अजीबो गरीब केस पे है। तो केस शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है रायू कोल्ड और आज का केस है मेसी मरी लेदर्स के ऊपर। मायामी फ्लोरिडा आजकल एक काफ़ी फेमस पार्टी हब है। आपने अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को, अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को या फिर इंस्टाग्राम मॉडल्स को वहां पर पार्टी करते हुए ज़रूर देखा होगा। मायामी लाइफस्टाइल इज फुल ऑफ लग्जरीज, पार्टीज एंड एक्सपेंसिव कार्स। पर इसी मायामी में एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी जगह को हिला के रख दिया। ये इंसिडेंट किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पुलिस को सुबह सुबह कॉल आया एक बहुत ही बड़े एक्सीडेंट को रिपोर्ट करते हुए। जब उन्होंने वहां जाके देखा तो 3 गाड़ियां, एक व्हाइट मर्सिडीज, एक ब्लैक रेंज रोवर और एक सिल्वर सुजुकी बहुत ही बुरी हालत में वहां है, और एक्सीडेंट में मौजूद कुछ लोग भी वहां अनकॉन्शियस है। उन्होंने जल्दी से पैरामेडिक्स की टीम को बुलाया और उन 4 इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। उन कार्स की हालत इतनी बुरी थी, वो इतनी बुरी तरह से कोलाइड हुई थी कि पुलिस वालों को और पैरामेडिक्स को मिलकर एक कार का गेट तोड़ के एक आदमी को बाहर निकालना पड़ा था। सैडली सुजुकी में बैठे 3 लोगों में से एक आदमी इब्राहिम को उसी स्पॉट पर डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उस कार के अंदर उनके साथ उनकी वाइफ हुआनिता हर्नांडेज और उनके दोस्त हीजस रूबियो थे। हुआनिता को काफी सीरियस इंजरीज हुई थी, फ्रैक्चर्ड रिब्स, हेड ट्रॉमा। डॉक्टर्स ने तो कहा कि इतनी इंजरीज के बाद भी शी इज वेरी लकी टू बी अलाइव। जहां तक कि हीजस का सवाल है, सैडली वो हॉस्पिटल तक जिंदा नहीं पहुंच पाया, उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी रोड जो यूजुअली शांत रहती थी, वहां पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता था, वहां इतना डेडली एक्सीडेंट कैसे हो गया। और तभी एक्सीडेंट से कुछ ही मीटर्स दूर एक ऑफिसर ने एक लड़की को वॉमिट करते हुए देखा। She was topless, she was yelling in pain. फीमेल ऑफिसर्स उसके पास गई और उससे क्वेश्चंस करने लगी, पर वो लड़की बहुत ही एबनॉर्मल बिहेव कर रही थी और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैं तो एक्सीडेंट में मर गई थी, मैं तो फ्यूचर से आई हूँ। जब उसे एक ऑफिसर ने पूछा कि मैम आप कौन सी कार ड्राइव कर रही थी, तो उसने कहा माई नेम इज मर्सिडीज। Yes, I died in the crash. Now, what car are you driving? My name is Mercedes. Mercedes. Calm down. I'm from the future. Oh, crystal ball. You can live off. Are you on drugs? Yeah. 2C. एनीवेज, तो थोड़ी देर तक ये ड्रामा चलता रहा और फिर पुलिस को पता चल गया कि ये लड़की एक बहुत ही फेमस इंस्टाग्राम मॉडल है, मेसी मरी लेदर्स। ये जो नाम था वो सोशल मीडिया पर लग्जरी और स्टारडम का सिनोनिम बन चुका था। एक 24 साल की इंस्टाग्राम मॉडल जिसके लिए जिंदगी एक रनअवे शो थी, जहां उसका हर कदम स्पॉटलाइट में था। उसकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल थी वो एक डिजिटल मैगजीन की तरह लगती थी। मोल्डिव्स के बीचेस, पेरिस के कैफेज और एलए की रूफटॉप पार्टीज का एक ग्लैमरस ब्लेंड। हर हफ्ते एक नए शहर में, हर दिन एक नए लुक में। मेसी की जो स्टोरीज होती थी वो कोई सिंपल सेल्फीज नहीं होती थी, बल्कि उसकी लाइफस्टाइल का एक टीजर होती थी। ब्रंचेस विद इन्फ्लुएंसर्स, कोलैबोरेशंस विद बिग ब्रांड्स और प्राइवेट यॉट पार्टीज, जो हर व्यूअर के लिए एक सपने जैसा था। वो एक ऐसी दुनिया में रहती थी जहां सक्सेस को लाइक से कैलकुलेट किया जाता है और ब्यूटी को फिल्टर से डिफाइन किया जाता है। और इन लाइक्स को चेज करते हुए वो इंस्टाग्राम पर काफी सजेस्टिव न्यूडिटी रिलेटेड कंटेंट भी पोस्ट करती थी, जिसकी वजह से उसे मिलियंस में लाइक्स आते। उसके डाई हार्ड फॉलोअर्स को ये पता नहीं था कि वो जल्द ही इस फैंसी मॉडल की एक मगशॉट पिक्चर भी लाइक कर रहे होंगे। ये तो क्लियर था कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो मेसी की वजह से ही हुआ था,
पर जो उसकी हालत थी वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल थी। उसकी पैंट्स पे क्रोच एरिया पे एक बड़ा सा निशान भी था। शी हैड क्लियरली पीड हरसेल्फ। पुलिस ऑफिसर्स ने उसे हैंडकफ्स पहनाए और उससे पूछा, आर यू ऑन एनी ड्रग्स? आई मीन ये क्वेश्चन तो उन्हें स्टार्टिंग में पूछ लेना चाहिए था। आई मीन इट्स ऑब्वियस, ऐसी हरकतें कोई नॉर्मल नशे में नहीं करता। दीज आर हार्ड कोर ड्रग्स। एनीवेज, तो जब ऑफिसर ने ये सवाल पूछा तो मेसी ने जवाब दिया, पिंक 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 टूसी। Tusi, big Tusi, big Tusi. Tusi, go now. Go now. Go now, go. टूसी या पिंक कोकेन एक बहुत ही डेंजरस ड्रग है। इट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लाइक कोकेन, मेथ, हेरोइन, एमडीएमए एंड केटामीन। जिन जिन ड्रग्स के अभी मैंने नाम लिए वो इंडिविजुअली काफी डेंजरस है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उन सब का कॉम्बिनेशन कैसा होगा। इनफैक्ट इन्हें किसी फिक्स्ड अमाउंट में मिक्स नहीं किया जाता, दे आर जस्ट रैंडमली मिक्स्ड। लाइक कोई डीलर के पास जो भी बचा हुआ सामान है उसे वो मिक्स करके उसके अंदर पिंक फूड कलरिंग डाल दे तो हिल हैव पिंक कोकेन। तो ये ड्रग काफी कुछ मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसके जो इफेक्ट होते हैं वो हर आदमी पे अलग हो सकते हैं। लाइक हेल्यूसिनेशन से लेकर इमेंसली एग्रेसिव इंपल्सिस भी रिपोर्ट किए हैं लोगों ने। वैसे जैसा कि मैंने बताया, इन सबको मिक्स करके पिंक कलर नहीं बनता है। तो जो पिंक कलर है दैट्स प्योरली फॉर एस्थेटिक, ताकि पार्टीज में ये पॉपुलर हो सके, इसकी अलग आइडेंटिटी बन सके। इस ड्रग का नाम आपने रिसेंटली एक बहुत हाई प्रोफाइल केस में सुना होगा, पी डीडी के केस में। जी हाँ, वही आइकॉनिक रैपर और बिलियनियर जिसके ऊपर अभी कई एलिगेशंस लगे हुए हैं, रेंजिंग फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग टू ड्रग अब्यूज। और उसी में एक चिलिंग एलिमेंट का नाम सामने आ रहा है, पिंक कोकेन एडिक्शन। मल्टीपल स्टेटमेंट्स और इनसाइड सोर्सेज का कहना है कि डीडी की मायामी मैंशन पार्टीज सिर्फ ग्लैमरस नहीं बल्कि डिस्टर्बिंगली डार्क होती थी, जहां लग्जरी और लॉलेसनेस का एक डेंजरस कॉकटेल मिक्स होता था। एंड गेस व्हाट, वो मैंशन भी मायामी में ही है, वहीं जहां मेसी मरी का एक्सीडेंट हुआ था। कोइंसिडेंस? लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप चाहते हो कि मैं पीडीडी का केस भी कवर करूं, एक फुल डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊं विद प्रूफ्स, पैटर्न्स एंड द डार्क ट्रूथ बिहाइंड द ग्लिट्स। जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स ने मेसी के मुंह से टूसी पिंक कोकेन का नाम सुना, दे न्यू व्हाट दे वर डीलिंग विद। उन्होंने जल्द ही पैरामेडिक्स को बुलाया और मेसी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने का ट्राई किया। एम्बुलेंस से उतरते हुए भी स्ट्रेचर पर वो बहुत ही अजीब बातें कर रही थी। लाइक इस क्लिप में वो कह रही है, द डेविल इज रियल। It's a curse. Devil. The devil's real. The devil is real. इस वीडियो के नीचे काफी सारे कमेंट्स थे जिन्होंने कहा था, या द डेविल इज रियल, मे बी इट्स यू। जब अथॉरिटीज ने एक्सीडेंट साइट के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस निकाले तो उन फुटेजेस ने सबको शॉक में डाल दिया। कैमरा फुटेज में ये साफ दिखाई दे रहा था कि मेसी अपनी मर्सिडीज बेंज को काफी डेंजरसली हाई स्पीड 80 माइल्स पर आवर्स पर चला रही थी, और वो भी एक ऐसी रोड पर जिसकी लिमिट सिर्फ 30 माइल्स पर आवर की है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये क्लियर था कि उसने गैस पैडल को पूरे फोर्स के साथ दबा रखा था। एक रेड लाइट को क्रॉस करते हुए उसकी कार जा टकराई एक ब्लैक रेंज रोवर से जिसके अंदर एक 20 साल का लड़का था। बेचारा बिल्कुल इनोसेंट अपने रास्ते पे जा रहा था। वो कोलिजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो रेंज रोवर घूमते हुए एक सिल्वर सुजुकी से टकरा गई, जिसके अंदर मौजूद थे अब्राहिम, उनकी बीवी हुआनीता और हीजस रूबियो। उस एक्सीडेंट ने, उस इम्पैक्ट में, उसी पल में 2 जिंदगियां खत्म कर दी थी और एक की दुनिया हमेशा के लिए बर्बाद कर दी थी। इस केस की जो जज थी वो थी ऑनरेबल मिंडी ग्लेज। इन्हें आपने इस वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में जरूर देखा होगा, जहां ये नॉर्मल क्वेश्चनिंग के बीच में उस कॉन्विक्ट से पूछती है, डिड यू गो टू नॉटिलस मिडिल स्कूल? Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him and all the kids, and look what has happened. I'm so sorry. Oh my goodness. यहाँ ये कॉन्विक्ट इसीलिए नहीं रो रहा है कि ये इस जज के बहुत क्लोज था या फिर इसको गिल्ट हो रहा है अपने किए पे। इट्स जस्ट कि ही इज थिंकिंग कि एक पॉइंट पे ये दोनों एक साथ एक ही स्कूल में थे, राइट? एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पुअर चॉइसेस आज वो उसी कोर्ट में एज ए कॉन्विक्ट खड़ा है जहाँ पे उसकी क्लासमेट जज है। इन दैट मोमेंट सीइंग द जज, हिज ओल्ड स्कूलमेट मस्ट हैव रिमाइंडेड हिम ऑफ द टाइम when he was not like this, when he was just like us, a normal guy who maybe had great plans for the future, but it all went south.
just because of his poor choices. It's just so sad. I genuinely feel so bad for this guy. But on a bright note, I think there was a happy ending for this guy. He reformed. He was released from jail after nearly 10 months. He caught a break, released on a court program. Blazer stood by waiting along with his family to greet Booth as he walked out of jail. तो मेसी के केस में भी ऐसा लग रहा था कि अगर उसने उस दिन वो ड्रग ना लिया होता तो उसकी लाइफ अभी तक बहुत अच्छी चल रही थी। वो इंस्टाग्राम पर बहुत जल्दी बहुत अच्छे नंबर्स गेन कर पा रही थी एंड शी वाज आल्सो अ गेस्ट स्पीकर एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। वो काफी पॉपुलर पॉडकास्ट जैसे कि द रेड पिल पॉडकास्ट पर भी एज अ गेस्ट इनवाइटेड थी और उसके बहुत से फॉलोअर्स उसे फैशन इंस्पिरेशन के लिए फॉलो करते थे। इंस्टाग्राम पे हमेशा एस्थेटिक फैशनेबल ड्रेस्ड मेसी को आज उसके फॉलोअर्स बिना मेकअप के जेल यूनिफॉर्म में देख रहे थे। कोर्ट हियरिंग में एक और बात सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। मेसी के पास फ्लोरिडा का वैलिड ड्राइवर लाइसेंस था ही नहीं। उसका लाइसेंस तो 16 जनवरी 2024 को परमानेंटली सस्पेंड हो चुका था और ये एक्सीडेंट 10 अगस्त 2024 की सुबह हुआ था। मतलब ड्रग्स कंज्यूम करना और एक्सीडेंट करना तो दूर की बात है, उस पार्टी में ड्राइव करके जाना भी मेसी का क्राइम था। जो प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने कोर्ट के सामने मेसी के ऊपर 10 चार्जेस लगाए और इतने चार्जेस लगाने के बाद प्रोसिक्यूटर्स की जो डिमांड थी वो थी $500,000 की और एक हाउस अरेस्ट की भी और जीपीएस मॉनिटरिंग की ताकि वो कभी भी कानून की नजरों से हट ना सके। ऐसे केस में जहां पे वीडियो प्रूफ होता है, आई विटनेसेस होते हैं, सब कुछ होता है, ऐसे केस में अब डिफेंस लॉयर के पास कुछ ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं है। बस एक लास्ट कार्ड होता है उनके पास, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। इसमें ये आर्ग्यूमेंट होता है कि उनका जो क्लाइंट था उसने खुद से कुछ कंज्यूम नहीं किया था, उसे किसी ने कुछ मिला के दिया था। वो ना तो कॉन्शियसली हाई था और ना ही उसकी इंटेंशन थी किसी को भी नुकसान पहुंचाना। बेसिकली जो उनका क्लाइंट था वो अपने सेंसेस में ही नहीं था। ये प्लीज सुनने में काफी अब्सर्ड लगती है बट ये काफी सक्सेसफुल भी हो सकती है। जैसा कि हमने मेरे एक कोरियन केस में देखा था, एक ड्रंक आदमी ने एक छोटी सी बच्ची को सेक्सुअली वॉयलेट किया था, उसका किया था और फिर भी वो आदमी कोर्ट में बच गया था क्योंकि उन्होंने इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का कार्ड प्ले किया था कि उस आदमी को पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा था, उसने बहुत ज्यादा पी हुई थी। पर थैंकफुली मेसी के केस में उसका लॉयर ये कार्ड यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उसने बॉडी कैम फुटेज पे ये एडमिट किया है कि उसने पिंक कोकेन लिया था। डिफेंस लॉयर वो मेसी को कोर्ट में इनोसेंट तो नहीं साबित कर पाया पर उसने एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर की कि बॉन्ड की अमाउंट को प्लीज थोड़ा कम किया जाए। जज ने हर एक चार्ज को कामली कोर्ट में रीड किया और फिर अपना फैसला सुनाया। 1,40,000 बॉन्ड और प्लस स्ट्रिक्ट हाउस अरेस्ट। मेरे ओपिनियन में ये सजा बहुत ही ज्यादा लाइट है। उसे तो जेल टाइम भी नहीं मिला, उसने 2 लोगों की जान ले ली और उसे जेल टाइम भी नहीं मिला। इट्स क्रेजी। पर कुछ ही दिन बाद जो प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने कोर्ट में दोबारा अप्लाई किया विद 2 मोर मैनस्लॉटर चार्जेस और इस बार जज ने फाइन को 26,000 से बढ़ाया और इस बार उसे प्रॉपर जेल टाइम भी सुनाया। एंड प्रिजन टाइम होना भी चाहिए बिकॉज हाउस अरेस्ट फॉर किलिंग 2 पीपल साउंड्स लाइक अ जोक। पर फिर भी उसका डिफेंस लॉयर लड़ता रहा कि मेसी तो बस एक 24 साल की इनोसेंट सी लड़की है जो सोसाइटी को कोई भी हार्म पोज नहीं करती। सीरियसली ऐसी लड़की जिसने अभी ड्रग्स लेके गाड़ी चलाई है सस्पेंडेड लाइसेंस के साथ और 2 लोगों की जान चली गई है, वो सोसाइटी के लिए थ्रेट नहीं है। उस पूरे कोर्ट रूम में बस एक चीज मिसिंग थी और वो था रिमोर्स, गिल्ट, जो कि किसी फाइल या किसी एविडेंस में नहीं मिलता, वो कॉन्विक्ट की आंखों में होता है। पर इब्राहिम की वाइफ यूनिता का ये कहना था कि मैं पूरे समय कोर्ट में मेसी को देखती रहती हूँ और उसकी आंखों में जरा भी गिल्ट, जरा भी रिमोर्स नहीं दिखता। उसे पता भी नहीं है कि उसकी इस हरकत ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। इस केस के कुछ ही दिन बाद इब्राहिम की वाइफ यूनिता ने एक गो फंड मी कैंपेन सेटअप किया उस बेचारी के पति के फ्यूनरल के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए, और उसका जो डिस्क्रिप्शन था उसने लोगों का दिल छू लिया। मेरे पति इब्राहिम की मौत 10 अगस्त 2024 को एक नशे में धुत रेकलेस ड्राइवर की वजह से हो गई। उस दिन हमारे साथ कार में एक और दोस्त भी था जो हमारे साथ ऑफिस जा रहा था। दोनों की जान चली गई। इब्राहिम का 16 साल का बेटा जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था अब बिना बाप के जिंदगी गुजारेगा। और इब्राहिम की माँ जो निकरागुआ में रहती हैं और पार्किंसंस डिजीज से सफर करती हैं, अब उनका एक लौता बेटा भी उन्हें छोड़ के चला गया। उनके पास अब कोई भी नहीं बचा जो उन्हें इमोशनली या फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। जुआनिता ने अपने मैसेज में बस एक ही अपील की
कि इस बुरे वक्त में मैं आप सबका साथ चाहती हूँ ताकि मैं अपने हस्बैंड अब्राहम को एक प्रॉपर फ्यूनरल दे सकूं। इट्स सो सैड कि जहां दो फैमिलीज पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, वहां पे एक केयरलेस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का क्या ही गया। हुआनिता के लिए अब रोज ऑफिस जाना, उसी रेड लाइट को क्रॉस करना जहां उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, वो उसके लिए कितना मुश्किल और कितना ट्रॉमेटिक होगा। अब्राहम सुबह बस निकला था अपने काम पे जाने के लिए, उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसका बेटा हर सुबह अब बिना अपने पापा की आवाज के उठता है और हुआनिता हर रात उसकी यादों को साथ लेके सोती है। शायद मेसी माफी के लायक है, शायद नहीं है, शायद वो एक्सीडेंट था, शायद नहीं, पर एक सच है जो कभी नहीं बदलेगा, जो लोग चले गए हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे और कुछ जख्म भर नहीं पाएंगे। अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। नीचे कमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियन बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।